ये है तेज मशायरा मीडिया 96। जाने किसका हक मार के घर में दौलत लाए हो, इस पे भी ये सितम कि इसमें बरकत चाहिए। तो मनव्वर राना साहब ने कहा था कि सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोलियां नहीं खाते। तो वहीं एजाज कमर साहब ने कहा था कि बड़े बड़े सुकून से आती है नींद मुझको, बड़े सुकून से आती है नींद मुझको, तेरी हवेली से मेरा मकान अच्छा है। इसी के साथ मैं आप हज़रात के सामने दावत देना चाहता हूँ उस्ताद मोहतरम हज़रत शेख तौसीफ अहमद सलफ़ी मदनी हफ़िज़हुल्लाह को, जिनका मौजू है मौजूदा दौर के फितने और मुसलमानों का किरदार, इस शेर के साथ कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं कि सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाने। आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी तंज़ीलिहिल हकीम बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा। सदर महतरम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए उलमाए किराम और सामीन किराम, बड़ी ख़ुशी की बात है कि इस प्रोग्राम में शिरकत की सआदत नसीब हुई और मैं शुक्रगुज़ार हूँ बिलख़ुसूस उस्ताद महतरम क़ारी जुनैद साहब का, जिन्होंने ये मौका इनायत किया कि उनके इस इदारे में कुछ बातें आपके सामने पेश कर सकूँ। मोहतरम सामीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किया और हमारे सामने रुश्द व हिदायत, ज़लालत व गुमराही और हक़ और बातिल के रास्तों को, राहों को वाज़ेह कर दिया। हम इस कायनात में आए और बहुत सारी मखलूक़ात ऐसी हैं या बहुत सारे लोग या बहुत सारे बच्चे ऐसे हम में गुजरे जिन्होंने इस कायनात में आंखें खोलने के बाद बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं गुजार सके। वो हो सकता है बचपने में वो यहाँ से रुखसत हो गए। बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको उनकी माँओं के शिकम के अंदर ही जिंदा दरगोर कर दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमें इस दुनिया में लाना और हम पर अल्लाह की नेमतों का इत्माम करना, अल्लाह का अपनी नेमतों का इत्माम करना कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह सेहत से अल्लाह ने रखा, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, गुफ्तगू करने के लिए जुबान जैसी नेमत से नवाजा। अलगर्ज की नेमतों की तमाम अनवा व अक़साम से हमें मुनाअम किया, यह अल्लाह का बड़ा एहसान। इस कायनात की तमाम चीज़ों को हमारे लिए अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया। जिस चीज़ से इंसान चाहता है इस्तिफादा करता है। जंगल के दरिंदों को वो अपने लिए राम कर लेता है, ताबे कर लेता है। समुंदर की गहराइयों से मोतियां निकाल लेता है और ज़मीन के तहों को खोद कर अपने लिए पेट्रोल और ना जाने किन किन मादनियात और मिनरल्स को निकालता फिरता है। जमीन तो छोड़ दीजिए, वो खलाओं की सैर करता नजर आता है। तो यहाँ पे ये सवाल उठना फितरी होता है कि क्या ये चीजें इंसानों के लिए इस तमाम कायनात को मुसख्खर करने की कोई हिकमत है या नहीं? क्या यूं ही हम इस दुनिया के अंदर आए? क्या हमारी जिंदगी की कोई गायत या कोई मकसद है या नहीं? अल्लाह कहता है यकीनन है। अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा, क्या इंसान समझता है कि उसे बेकार छोड़ दिया जाए? अला युमर वला युनहा कमा क़ाल इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु। इब्न मसऊद कहते हैं कि बेकार छोड़ दिया जाए, यानी उसे किसी बात का हुक्म ना दिया जाए और कुछ चीजों से रोका ना जाए। कहा अल्लाह ने दूसरी जगह 17वें पारे में अफ़ा हसिबतुम
अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम हमारे जानिब लौटाए नहीं जाओगे? तो गोया हमारी इस जिंदगी का कोई मकसद है, और वो मकसद कई तरह के मकासद है। कुरान ने जा बजा इन मकासद की तरफ इशारा किया। इस कायनात की खिलकत के पर्पस और मकसद को वादे करते हुए अल्लाह कहता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह ने ये 7 आसमान और 7 ज़मीनें इसलिए बनाई ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और अल्लाह ने हर चीज़ को इल्म के एतबार से अपने हाथ में ले रखा है। तो गोया इस कायनात की खिलकत और उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उनका पैदा करना, कायनात का एक मखसूस निज़ाम के साथ चलना, ये हमारे लिए गौर और तदब्बुर की दावत देता है। तो जब इल्म आ जाएगा, इंसान जान लेगा कि क्यों अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह कौन है, तो इल्म और बसीरत की बुनियाद पे वो अल्लाह की इबादत करेगा। और आप जानते हैं कि किसी भी अमल की कबूलियत के लिए उस अमल की माहियत और हकीकत को जानना जरूरी। जैसा कि आपके सामने बयान किया गया अमल सालिह की तारीफ में कि नेक अमल क्या होता है। अल्लाह कहता है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। गोया ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से पहले हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, मकसद, शर्त या शुरूत और तकाज़ों से वाकिफ होना जरूरी है। इस दुनिया के अंदर हमारे आने के मकासद में से एक अहम मकसद ये भी है कि इस दुनिया को इंसानों और इस कायनात में रहने वाली तमाम मखलूक़ात के लिए सालेह और लायक बनाया जाए, वो सुटेबल हो, उनके लिए फसाद और बिगाड़ ना हो। और इसीलिए आप गौर कीजिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जो शख्स इल्म शरीयत का जानकार होता है, वइन्नल आलिम लयस्तगफिर लहू कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दि हत्ता अल हितान फी जौफिल मा, कि आलिम जो होता है उसके लिए आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी मखलूक़ात है, यहाँ तक कि मछलियाँ पानी के अंदर दुआए मग़फ़िरत करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो आलिम हर एक मखलूक के हक़ को जानता है। वो जानता है कि शरीयत का क्या हुक्म है किसी बेजुबान जानवर के साथ तामुल करने में। हम इस दुनिया के अंदर आए हैं मेरे भाइयों, अपने मकसद असली से हमारी अक्सरियत नावाकिफ नजर आती है। तमन्नाओं में हमने अपने आप को उलझा लिया है, और इन तमन्नाओं में उलझने की वजह से कह दीजिए कि मुख्तलिफ तरह के फितनों और मुख्तलिफ तरह की अकीदे की खराबियों के हम शिकार होते चले जा रहे हैं। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह मशहूर आलिम गुजरे हैं 7वीं सदी हिजरी के, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के शागिर्दों में से। उन्होंने लिखा है अपनी किताब बदाइउल फ़वाइद के अंदर और इग़ासतुल लहफ़ान मिन मसाइदिश शैतान के अंदर कि इंसान राह हक से कैसे गुमराह होता है या फितनों में कैसे वाक़े होता है। कहा कि शैतान ने अल्लाह से वादा कर रखा है कि हम तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। कहा फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, कि रब तेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं इनमें से अक्सरियत को उनको गुमराह करूंगा मगर सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। कहते हैं इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह कि शैतान के 7 दरवाजे हैं जिनके जरिए वो इंसानों को गुमराह करता है। कहा पहला दरवाजा वो शिर्क और कुफ्र का दरवाजा है, यानी शैतान इस बात की भरपूर कोशिश करता है कि वो इंसानों को कुफ्र और शिर्क में
मुब्तला कर दे। ये उसकी पहली कोशिश होती है। चुनांचे आप देख लीजिए कि दुनिया में हक परस्त कम नजर आएंगे और शिर्क और कुफ्र के अंदर गुमराह लोगों की एक बड़ी तादाद सामने नजर आएगी। अगर शिर्क और कुफ्र से इंसान बच जाए वो दायरा इस्लाम में है, तो शैतान की कोशिश ये होती है कि दूसरा दरवाजा उसके लिए इस्तेमाल करे, और वो दूसरा दरवाजा बिदात और गुमराहियों का दरवाजा। उसके लिए दीन में नई नई चीजें ईजाद करने पर उसको आमादा करना वो चाहता है। बातिल को हक के कालब में पेश करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से उसको हटाना चाहता है। और जैसे कि आपने सुना कि हर वो शख्स जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ देता है, ऐसे शख्स को उलमा ने लिखा है कि तौबे की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह कहा उलमा ने, इन्नल्लाह क़द हजज़ तौबत अन कुल्ल साहिब बिदअह, अल्लाह ने हर बिदअती से तौबे करने की तौफीक को रोक रखा है, तौफीक ही नहीं मिलती। वो पूरी जिंदगी उसी बिदअत को दीन समझता रहता है और उसी को दीन समझकर फैलाता रहता है। और देख लीजिए कि क्या माजरा है, उम्मत की ताकत इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद कमजोर होती चली गई, क्योंकि उम्मत की एक बड़ी तादाद आज मुख्तलिफ तरह की बिदात और खुराफात में मुब्तला नजर आती है और उसको दीन समझती है। अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के सामने सजदरेज होते हैं, कुफ्र और शिर्क का काम करते हैं, उसको भी वो दीन समझते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर, शाबान का महीना है और देख लीजिए ना जाने कितनी बिदातें आपको 15वीं शाबान के दिन मिल जाएंगी। कोई खास अमल साबित नहीं है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन उसके बावजूद देखिए कि एक लोग की एक बड़ी तादाद ना जाने किन किन कामों को वो करती है इस दिन, चाहे वो हलवे पूरी की शक्ल में, कब्रिस्तान जाने की शक्ल में, मुख्तलिफ तरह के रसूम और रवाज की शक्ल में। कहा कि अगर इंसान बिदात के दरवाजे से भी महफूज रह गया तो तीसरा दरवाजा शैतान इख्तियार करता है, और वो है कबीरा गुनाहों का। बड़े बड़े गुनाहों में उसको मुब्तला करके उसके ईमान को कमजोर करने की कोशिश करता है। और जैसा कि आपने गुनाहों के असरात पे बातें सुनी कि किस तरह गुनाहें इंसान की शख्सियत को कमजोर कर डालती। अगर वो कबायर से भी बच जाता है तो सगायर छोटे छोटे गुनाह में उसको मुब्तला करता है। वो ये चौथा दरवाजा है शैतान का। और पांचवा दरवाजा शैतान का ये है कि वो इंसान को अफजल अमल छोड़कर मफजूल अमल करने पर उभारता है। फर्ज नमाजें उसके ऊपर वाजिब है, फराइज से गफलत है, और नवाफिल में खूब मोहब्बत है, नवाफिल में खूब जी लगा रहा है। सिला रहमी करना वाजिब है, दूसरों से ताल्लुक बनाता है, लेकिन अपने करीबी लोगों को फरामोश कर रखा है। और छठा दरवाजा है कि वो हलाल चीजों में, मुबाह चीजों में इंसान को इतना मशगूल कर देता है कि ये मुबाह चीजें उसे हराम की तरफ ले जाती है, या अल्लाह के फराइज से गाफिल करने का सबब बनती हैं। मुबाह चीजें क्या है? कसरत से सोना मान ली, सोना मुबाह है, जायज है, कोई दिक्कत नहीं, इंसान की फितरत है। खाना मुबाह है, लेकिन इंसान अगर कसरत से खाए तो नतीजा ये होगा कि कल सुबह में उठने में उसको परेशानी होगी। तो हर वो मुबाह काम, हर वो जायज काम जो आपको हराम चीजों की तरफ ले जाए, उससे भी इज्तिनाब करना है। और सातवां और आखिरी दरवाजा है, और इसी पर मेरी बातें होंगी, वो ये है कि शैतान अगर इन 6 दरवाजों से इंसान के ऊपर हमला नहीं कर पाता है तो सातवां दरवाजा ऐसा है जिससे वो सब पर हमला करता है। अंबिया भी महफूज नहीं रहे, और वो सातवां दरवाजा है इंसानों और जिनों में से अपने हम नवाओं को मोमिनों के खिलाफ मुसल्लत कर देना। ये कौन लोग होते हैं? जो जो नबियों की दावत का इनकार करते हैं, जो रसूलों की दावत का इनकार करते हैं, जो अहले हक के ऊपर जमीन को तंग करने की कोशिश करते हैं। और ये दुनिया के हर दौर में रहा है, नबियों के साथ भी ये मामला होता रहा। कहते हैं इब्नुल क़य्यिम के 7वें दरवाजे से
कोई महफूज नहीं रहा, हत्ता कि नबी और रसूल भी, उनके ऊपर भी शैतान की का ये दरवाजा या कि कह दीजिए कि शैतान की ये चाल या इस चाल से उनको भी दो चार होना पड़ा। आज के ज़माने में जब फितने उरूज के ऊपर हैं और मुनासिब मालूम होता है कि फितने का मफहूम वाज़े करते हुए अपनी बात को मुख्तसर करूं, क्योंकि अज़ान का वक्त करीब हो रहा है। फितना अरबी ज़ुबान में माखूज है फा, ता और नून से, यानी इसके मजमूए से। इब्न फारिस एक मशहूर लुग़वी हैं, मुअजम मक़ायीसिल लुग़ा की बड़ी शानदार किताब है। वो लिखते हैं इस किताब के अंदर कि फितना का मतलब होता है अरबी ज़ुबान में सोने को आग में डालना, ताकि सोने के अंदर जो गंदगियां हैं वो दूर हो जाए। कुरान करीम में तकरीबन 60 जगहों पे फितने का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और ये आजमाइश या फितना कह दीजिए कुरान में कई एक मानी में इस्तेमाल हुआ है। कहीं पे कुरान में लफ्ज फितना का इस्तेमाल कुफ्र के माने में हुआ है। अल्लाह ने कहा वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, उनसे लड़े यहां तक कि कोई शिर्क बाकी ना रहे और दीन पूरा का पूरा खालिस अल्लाह के लिए। कहीं फितना कुफ्र के माने में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ने कहा फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन व युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। कहा इब्न जरीर ने कि फितना से मुराद कुफ्र है। कहीं फितना का लफ्ज अरबी जुबान में कत्ल के माने में इस्तेमाल हुआ है। चुनांचे उलमा लिखते हैं इसकी इस्तिदलाल में इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीन वल मुअमिनात थुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। कहीं फितना आग में डालकर जलाने के मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ और यहां भी एक दलील के तौर पर यह जिक्र की जाती है। कहीं फितना हक से लोगों को गुमराह करने के माने में इस्तेमाल हुआ है। अलगर्ज के उलमा ने तकरीबन 8 से 10 मानी तहरीर किए हैं कि लफ्ज़ फितना इन मानी के अंदर इस्तेमाल होता है। और कुरान में या कह दीजिए उमूमी तौर पे फितना से मुराद आजमाइश के माने में लिया जाता है और ये मशहूर इस्तिलाह के तौर पे इसी माने में इस्तेमाल होता है कि आजमाइश या कह दीजिए इब्तिला, इसी मफहूम में। मौजूदा दौर में जबकि फितने पूरी तरह जाहिर हो चुके हैं और वो पेशनगोई जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी सही हदीस के अंदर, इन्ना बैन यदै साअ फितनुन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु फ़ीहा मुअमिनन व युमसी काफ़िरा व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफ़िरन यबीअु दीनहु बिअरज़िन मिन अद-दुनिया। कि क़यामत से पहले ऐसे फितने होंगे जो गोया अंधेरी रात के टुकड़े हों। इंसान जिनके अंदर सुबह करेगा ईमान की हालत में और शाम करेगा कुफ्र की हालत में, या शाम करेगा ईमान की हालत में और सुबह करेगा कुफ्र की हालत में। यबीअु दीनहु बिअरज़िन मिन अद-दुनिया, दुनिया की थोड़ी सी पूंजी के लिए अपने दीन को बेच डालेगा। और आज देख लीजिए कि थोड़ी सी दुनिया की थोड़ी सी दौलत हासिल करने के लिए इंसान अपने दीन को दांव पे लगा देता है। ये फितने हमारे घरों के अंदर दाखिल हो गए। अल्लाह के नबी ने पेशनगोई की थी और कहा था एक रोज आप जबल उहद पर चढ़े और कहा मन युक़िदु सवाहिब हाज़िहिल हुजरात, अपनी बीवियों के घरों की तरफ इशारा करके कहा कौन इन घर वालियों को जगाए। इन्नी ला अरल फितन तक़अ फी बुयूतिकुम औ खिलाल बुयूतिकुम मवाक़िअल क़त्र औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। कहा कि मैं फितनों को तुम्हारे घरों में वैसे ही दाखिल होते देख रहा हूं जैसे बारिश के कतरे दाखिल होते। और आज मोबाइल फोन की सूरत में, जदीद टेक्नोलॉजी की सूरत में फितनों की ऐसी रेल पेल हो गई है, कह दीजिए कि ऐसा सैलाब है कि शायद ही कोई घर उससे महफूज। हमारा दीन दांव पे लग चुका है और बहुत सारे लोग हम में जो दीनदार होने का भी दावा करते हैं इन फितनों का शिकार है वो, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है। सबसे अहम फितना जो मौजूदा टेक्नोलॉजी ने पैदा किया है वो बेहयाई और फहाशी का फितना है।
आमतौर पे लोग ऐसी जगहों पे जाने से पहले बचते थे जहां तवाइफें रहती हैं, बुरी तरह की औरतें रहती हैं, उन इलाकों से नहीं गुजरते थे। जहां शराब खाने होते हैं वहां से कोई शरीफ आदमी गुजरना नहीं चाहता और पसंद नहीं करता था कि उसको कोई देख ले कि वो इस इलाके से गुजर रहा है। आज मोबाइल की सूरत में ना जाने कह दीजिए कि मिल्लत या उस उम्मत के दुश्मनों ने हमारे घरों के ऊपर कब्जा जमा लिया। हमारी नौजवान नस्ल की ताकत और कुव्वत को जाय करने के लिए उनकी ये प्लानिंग है कि उनको शहवत और बेहयाइयों के समुद्र में दलदल में धकेल दो। तुम उन पर राज कर सकते हो, तुम उन पर हुकूमत कर सकते हो। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत खास तौर से देख लीजिए कि हमारी जिंदगी कैसे तंग की जा रही है। पहले मोबाइल फोन को जरूरी करार देकर, और जरूरी भी कैसे करार दिया गया आप जानते हैं। पढ़ाई को जोड़ दिया मोबाइल से। आपके बच्चों के लिए आपको एंड्रॉइड रखना पड़ेगा, सिंपल सेट से काम नहीं चलेगा। आपकी बिजनेस को जोड़ दिया मोबाइल से। तिजारत करते हैं तो आपको मोबाइल रखना पड़ेगा। आपकी सैलरी को जोड़ दिया मोबाइल से। कहीं सेल्समैन है, कहीं सर्विस में है तो आपको मोबाइल रखना पड़ेगा। किसी कंपनी में है तो कंपनी के ऑर्डर्स को जानने के लिए आपके पास मोबाइल होने चाहिए। गोया हमारी जिंदगी के अंदर इन मोबाइल फोन्स की कसरत हो गई। हम धकेल दिए गए हैं कि हमें रखना है, नहीं रखेंगे तो हम दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे। जब रख दिया गया तो अब मुख्तलिफ तरह के ऐप्स आ गए, फेसबुक की शक्ल में, इंस्टाग्राम की शक्ल में, व्हाट्सएप की शक्ल में, मैसेंजर की शक्ल में और ना जाने किन किन शक्लों में। उसके बाद इतना ही नहीं, उस पर इश्तिहारात आने शुरू हुए और बुरे बुरे न जाने कैसे इश्तिहारात के आप आम हालात में शर्मा जाए उससे। देख लीजिए कैसे हमें धकेला जाया गया। ये शैतान का 7वां दरवाजा था और ये शैतान के औलिया हैं। वो मुस्लिम नौजवानों को फहाशी के दलदल में डालना चाहते हैं। जानते हैं आप, 1 महीने का आप रिचार्ज कराते हैं 500 रुपए का, और पर डे कह दीजिए अगर उसको तकसीम कीजिए 30 दिन पे तो तकरीबन बनते हैं 16 रुपया 66 पैसे। 16 रुपये 66 पैसे हर रोज आप इंटरनेट कंपनियों को देते हैं। जिस कंपनी गूगल में जिस ऐप को खोलते हैं आप उसको आप अदा कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। एक फकीर आएगा 1 रुपया मांगेगा, आप नहीं दीजिएगा। आप इंस्टाग्राम वालों को पैसे दे रहे हैं, फेसबुक वाले को पैसे दे रहे हैं, फहश वेबसाइट्स को पैसे दे रहे हैं। और ये वेबसाइट्स जानते हैं $500 बिलियन की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका ऑल ओवर अगर आप जायजा लीजिए जो कंपनियों ने निकाला है, $500 बिलियन इनका मार्केट रेट, और ये तकरीबन 10% या 15-26% की रफ्तार से बढ़ रहा है। गोया हर घराना इसके चपेट और शिकार है। और एक यूट्यूब पे एक अरबी का बहुत बेहतरीन चैनल है जिसको वाई कहा गया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल मुसलमानों की अखलाकी हिफाजत के उमूर पर चीज़ें डालता रहता है। तो उसने डाला और मुझको अच्छा लगा वो, चूंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग शेयर नहीं कर पाते। पोर्न वो वेबसाइट हर घर के अंदर दाखिल हो चुका है और ये हकीकत है। लोग उसको खुलकर नहीं बयान करते। बयान करने की जरूरत है, बयान करने की जरूरत है। और जानते हैं आप क्या कहा इन पोर्न कंपनियों ने, ये फहश वेबसाइट वालों ने? रमजान का महीना आया, पिछले साल की बात 2022 कहा इन्होंने अल्जीरिया, सऊदी अरबिया, हालांकि वहां सरकारी तौर पे बैन था लेकिन अब अल्लाह रहम करे, बहरैन, इराक, लीबिया और इन मुस्लिम इलाकों में अक्सरियत ने, मुसलमानों की अक्सरियत थी, नौजवानों की, उनकी बड़ी तादाद ने रमजान आने पर इन वेबसाइट्स को देखना बंद किया। जाहिर सी बात है उनकी आमदनी का बड़ा जरिया था। इन वेबसाइट वालों ने एक मैसेज छोड़ा और वह मैसेज क्या था? दंग रह जाइएगा कि आपके जहनों पर कैसे गैरों का कब्जा है। उन्होंने कहा अंतुम आबिदुना, तुम हमारे गुलाम हो। ये रमजान का महीना चंद दिन के लिए तुमको हमारी इन वेबसाइट पे आने से रोक रखा है।
फिर तुम लौटोगे इन गुनाहों को। हमारी कमजोरी कौन से पता है? हमारे नौजवान और बच्चे और बच्चियां इन चीजों में पड़ रही हैं। आप कहां हैं? जायजा लीजिए अपने बच्चों को का। $500 बिलियन इनकी सालाना आमदनी। अब समझ जाइए कि कितना बड़ा मार्केट है इनका। ये फहाशी के जरिए एक फितना है जो हमारे नौजवानों की ज़हनी सलाहियत को सल्ब करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि जो बच्चा फहाशी के सैलाब में डूब जाएगा वो कोई अच्छी फिक्र का हामिल नहीं हो सकता, वो कौम को कुछ दे नहीं सकता, कोई पॉजिटिव चीज वो क्रिएट नहीं कर सकता। माल की सूरत में हमारे माल को उन्होंने गंदा करने की कोशिश की बैंकिंग के थ्रू। पहले कहा सैलरी बैंक के थ्रू आएगी, कैश नहीं मिलेगा। बैंक में आपने पैसा डाला, आपके पैसे का यूज किया बैंक ने, सूदी मामलात में आपके पैसे यूज होने लगे गंदे हुए। जब हराम खाना दाखिल होता है ना इंसान के कल्ब में, तो इंसान का कल्ब कमजोर हो जाता है। और याद कीजिए उस हदीस को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान एक बंदा है जो सफर के अंदर है, बड़ा गंदा हाल है, सर के बाल गड़ से आटे पटे हैं, कपड़े गंदे हैं, हाथ उठाता है या रब या रब, और अल्लाह को पुकारता है ए रब ए रब। ऐसा अगर कोई आदमी हो तो उसकी दुआ अल्लाह फौरन सुनता है, क्योंकि वो मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ कबूल हो जाती है। वो परेशान हाल है, परेशान की दुआ अल्लाह जल्दी कबूल करता है। अपने घर वालों से दूर है, बेकसी बयान कर रहा है, और उसके बावजूद उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वमतअमुहु हराम वमशरबुहु हराम वमलबसुहु हराम वगुज़्ज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। इसका खाना हराम माल से था, पीना हराम माल से था, उसकी परवरिश हराम माल से हुई थी, तो कैसे उसकी दुआ कबूल होगी? तो आप देखिए कि कैसे हमारे अकीदे पर हमारे अमल को कमजोर करने की साजिश हुई। ये एक फितना था। उसके बाद तिजारत करते हैं, वहां उन्होंने देखा कि आपका बैंक से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जोड़ दिया, ऑनलाइन पेमेंट की अदायगी। और भी मोबाइल पे नए नए ऐप आ गए, IPL आता है, ड्रीम 11 नाम का जो ऐप है, मुस्लिम नौजवानों की अक्सरियत इस पे गेम खेलती है। ये जुआ है, जुआ हराम है। अल्लाह ने कहा इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह व हल अंतुम मुंतहून। ये शैतान है जो चाहता है कि तुम्हारे अंदर दुश्मनी डाल दे और नफरत डाल दे जुआ में, शराब में, और अल्लाह की राहों से तुम्हें रोकना चाहे, नमाज से रोकना चाहे। तो क्या तुम इससे बाज आने वाले हो? कहां आप? ये फितने की एक शक्ल है। फितने की एक और शक्ल याद रखिए, हालांकि बात लंबी हो जाएगी। हलाल माल के रास्ते कैसे बंद होते गए। शॉर्टकट हमारे बहुत सारे नौजवान इख्तियार करते हैं। वो शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, हराम शेयर खरीदते हैं। हराम शेयर याद रखिए, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट दो सूरत में ही जायज़ है, दो शर्तों के साथ। जिस कंपनी में आप शेयर लगा रहे हो, जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हो, वो कंपनी हलाल चीजों की तिजारत करती हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, वो कंपनी आपके पैसे को बैंक में नहीं डालती हो, ऐसे बैंक में जो सूदी बैंक है। हिंदुस्तान में कितनी कंपनियां ऐसी है जो ऐसा काम करती है। मुश्किल से, और कुछ तहकीकात के बाद, अगरचे मुझको तशफ़ी नहीं है, टाटा ने एक प्रोग्राम निकाला है, म्यूचुअल फंड एथिकल, टाटा एथिकल फंड्स, या टोरस या निप्टोन। ये तीन कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान में कहती है कि अकॉर्डिंग टू इस्लामी शरिया, इस्लामी शरिया के रूल के मुताबिक हम काम करते हैं, इन तरह की चीज़ों से बचते हैं। तो आपके माल को फितना बना दिया गया, आपके नौजवानों को फितने में धकेलने की कोशिश की गई। फितने की बहुत सारी सूरतें मेरे भाइयों ऐसी हैं कि इंसान अगर उन पर गौर करे तो उनकी साजिशें आपके सामने आ जाए। वक्त कम है और 1 बजे तक भी प्रोग्राम कहा गया था कि रहेगा। मैं अपनी बातें इन्हीं पर ख़त्म करता हूँ। और याद रखिए कि फितने से बचने का बेहतरीन जरिया है कि शरीयत का इल्म हासिल कीजिए। बेसिक शरीयत का इल्म आपको पता होना चाहिए। ज़कात हम अदा नहीं करते, मसाइल जो हैं मार्केट्स के हमको नहीं पता है। ऐसे लोग हैं जो दुरुस्त देते हैं। खुद मेरा दर्स आता है मेरे नाम पे जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जो इन तरह के पूरे बयानात पर मुश्तमिल है। उलमा के दुरुस्त हैं, अशफाक साहब, बड़े बड़े उलमा हैं, उनसे आप राब्ता कीजिए, दीन सीखिए। आपके पास अब कोई हुज्जत नहीं है, मोबाइल फोन की सूरत में आप राब्ता कर सकते हैं। मसाफतें सिमट गई तो उनसे फ़ायदा उठाइए। अल्लाह की तरफ इंसान
दुआ और इल्तिजा करे। याद कीजिए सूरह कहफ के अंदर उन नौजवानों की दुआ को जो उन्होंने किया है, इज़ा वल फित्यतु इलल कहफ फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि रब्बे परवरदिगार अपनी जानिब से रहमतें अता कर और हमारे कामों को आसान कर दे। दीन पर सबात कदमी की दुआ कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं थी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी इला ताअतिक। ऐ दिलों को साबित रखने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपनी ताअत की तरफ फेर दे। कसरत से इस्तिग़फ़ार हो, ये वो चीज़ें हैं जो आपको अल्लाह के करीब कर देंगी और इन फितनों से बचा देंगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, फितनों से महफूज रहना चाहते हैं तो सुबह और शाम की जो दुआएं हैं, अज़कार, उनको मीनिंग के साथ समझिए। ऐप आ चुका है हिस्नुल मुस्लिम, इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, जिस ज़ुबान में चाहिए तो आपको मौजूद है। सीखिए ताकि आपका ईमान महफूज रहे। आपका ईमान महफूज रहेगा तो एक इंसान पूरी कौम की कश्ती का रुख बदल सकता है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से रब्ता करें।